अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं जी फुल माउथ क्रोनोप्लास्टी विच इज़ ऑल्सो इनेबलोप्लास्टी। अगर पेशेंट आपको कंप्लेन करे कि भाई मेरी ओक्लूजन ख़राब है या मुझे टीएमडी रिलेटेड पेन है, नाउअडेज़ टीएमडी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड पेन, तो फिर आपने ये स्टेप करना है जिसका नाम है जी फुल माउथ क्रोनोप्लास्टी। ठीक है, ये एक नई बला है, सो डोंट परेशान। इन ईच स्टेप दांत तो साफ करने ही पड़ने भाई जी, टीथ शुड बी क्लीन। और कोई भी इधर उधर कांटेक्ट है, प्रीमेच्योर कांटेक्ट है, तो आप उसको मार्क कर लो विद दी 12 माइक्रोन आर्टिकुलेटिंग पेपर। ये कोई भी बला होती है, इसका मुझे नहीं पता, ना मैंने आज तक देखा है, बट ये जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। और जी आर्टिकुलेटिंग पेपर ले लो, उधर उधर प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट्स को देख लो कि भाई इतने उतने मसला आ रहा है, और अगर वो मसला पता लग जाए तो फिर उनको रिमूव भी करो, क्योंकि मसले मसले नहीं रहने देने, मसलों का सोल्यूशन भी करना है। अच्छा जी, बार बार रीवैल्यूएट करनी पड़नी है ओक्लूजन। भाई जी ओक्लूजन का तो सारा मसला है, ओक्लूजन ही ख़राब होएगी तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, सो नंबर वन स्टेप इज़ टू एडजस्ट द रीट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स। के सबसे पहले मैंडिबल को आप लोगों ने मोस्ट पोस्टीरियर पोजीशन में करना है। अब जिसको सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक पोजीशन की डेफिनेशन आती है उन्होंने तो भला हो जाएगा, और जिदा नहीं आती उन्होंने मैं भला कर देंदी हाँ कि सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जो मैंडिबल की पोजीशन होती है व्हेन इट इज़ इनटू द मोस्ट सुपीरियर एंड द रोटेटेड रीटोटेड पोजीशन, जिसमें उसका कंडाइल जो है वो और उसके अंदर जो ग्लिनोइड फोसा है वो आर्टिकुलर डिस्क के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में होता है। तो वही मैं ऐसे भी कह रही हूँ कि पोस्टीरियर कांटेक्ट जो है वो आपका पोस्टीरियर पोजीशन मैक्सिला की, सॉरी नो 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 मैंडिबल की, वो मेंटेन रहनी चाहिए। और प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट्स को भी अच्छे से इवैल्यूएट करो इस स्टेज में जब वो पोस्टीरियर पोजीशन में है। ठीक है, अगर तो आपको कोई प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट मिल जाए तो उसको एडजस्ट कर लो, नहीं तो आगे चलो। फिर anterior teeth should be reduced until there is uniform contact among all the teeth in this position। अगर आपका कोई इंटीरियर में भी कोई मसला है तो आप उसको भी ठीक करो एंटीरियर टीथ की कस्पेशंस वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू एडजस्ट द इंटरकस्पल कॉन्टैक्ट्स। द पेशेंट को कहो कि भाई जी ऑक्लूड करे सच दैट देयर इज अ मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, के कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे दांत एक दूसरे के साथ कस्प टू कस्प रिलेशन बनाएं, फूल फूल उनकी आपस में ग्राइंडिंग कर लो। ठीक है, यानी कि उनको अच्छे से माउथ को क्लोज करो और मैक्सिमम इंटरकस्पेशन करो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ की। और इस बला का नाम है मैक्सिमल इंटरकस्पल पोजीशन विच इज़ MICP। हर जगह पे एब्रीवेटिव्स घुसाने होते हैं, बट भाई गुजारा करना पड़ेगा मैक्सिमल इंटरकस्पल पोजीशन। तो खैर इससे याद भी रह जाएगा कि मैक्सिमम इंटरकस्पेशन करानी है। ठीक है जी, फिर भी अगर कोई प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कर लो, जब तक आपके कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्म नहीं होते उनको ठीक करो। इंसाइजल इवैल्यूएशन करो भाई, इंसाइजल इवैल्यूएशन में एक्सेसिव कॉन्टैक्ट्स ऑन द एंटीरियर। अब इंसाइजल से सारी बात है, पोस्टीरियर टीथ में तो कोई इंसाइजल का कोई ताल्लुक वास्ता कुछ नहीं है, इनका काम जो है वो एंटीरियर में ही है। तो एक्सेसिव कॉन्टैक्ट्स ऑन द एंटीरियर टीथ को इवैल्यूएट करो और चेक करो कि वहाँ पे कोई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्रीमेटिस। अब ये भाई मुझे नहीं पता ये फ्रीमेटिस क्या होता है, तो ये आप लोग खुद सर्च कर लेना। तो वहाँ पे कोई फ्रीमेटिस है तो उसको भाई चेक करो। Excessive contacts between the inside the teeth should be reduced so that there is no or mild contact with the anterior teeth in MICP। देखो जो कस्पल पोजीशन है, जो कस्प है ना, उनका ताल्लुक पोस्टीरियर टीथ से है। सो जब हम इंटरकस्पल पोजीशन की मैक्सिमम इंटरकस्पेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारा ज़्यादा ताल्लुक हो रहा होता है पोस्टीरियर से। तो वो कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम इंटरकस्पेशन हो रही होती है ना तो हमारे पास एंटीरियर में बहुत कम कांटेक्ट होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। तो अगर हो रहा है ना ज़्यादा तो इसका मतलब है कोई मसला है। ठीक है, और मसले ने तुसी सवारना है। पोस्टीरियर कॉन्टैक्ट्स में हम लोग प्रोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स की अगर बात करें तो पेशेंट को कहना है कि अपना मैंडिबल प्रोट्रूड करे, अब वो आगे लेकर आए। रिट्रूसिव में हम उसको पीछे ले जाते थे, बट इन पोस्टीरियर प्रोट्रूसिव उसको आगे ले आएंगे। तो पेशेंट को कहना है कि मैंडिबल को आगे ले आओ जब तक आपके इंसाइजर एज टू एज रिलेशन में नहीं आते। ओक्लूजल कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्डेड इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड प्रोट्रूसिव ओक्लूजल कॉन्टैक्ट, कि जो ओक्लूजल कॉन्टैक्ट हैं वो भी आपके पास प्रोट्रूसिव हैं, आगे की तरफ आके कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोट्रूसिव ओक्लूजल कॉन्टैक्ट है। प्री मैच्योर कॉन्टैक्ट को एडजस्ट करना है ताकि हमारे टीथ के दरमियान में यूनिफॉर्म कांटेक्ट हो। फिर हमारे पास है जी मीडियो ट्रूसिव कॉन्टैक्ट। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू मूव द मैंडिबल साइडवर्ड, यानी साइड पे लेके जाओ। ठीक है, अंटिल द केनाइन्स। अब देखो ना, आपने पीछे पोस्टीरियर टीथ को भी मुंह लगाया, इंटीरियर का भी मुंह लगाया, इसका भी तो हक बनता है ना, तो केनाइन को भी बेचारे को मुंह लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने
H2 इंसाइडर रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करना है, और उस इंसाइडर रिलेशनशिप के साथ साथ किनाइन का जो रिलेशनशिप है ना वो H2 चेक करना है कि जो कॉन्टैक्ट्स है जो नॉन वर्किंग साइड पे कॉन्टैक्ट होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं मीडियोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो अब याद रहेगा कि जो नॉन वर्किंग साइड है, जो काम नहीं कर रही, उधर जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब आप साइड टू साइड जाते हैं तो एक साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड नॉन वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, फिर जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो दूसरी साइड नॉन वर्किंग हो जाएगी। तो नॉन वर्किंग साइड वाले कॉन्टैक्ट जो है मीडियोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और इस तरह आप लोगों ने प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट्स को रिकॉर्ड कर लेना है, और अगर कोई नॉन वर्किंग साइड पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है ताकि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट हमें मिले नॉन वर्किंग साइड पे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू द लेटरोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स। लेटरोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स में पेशेंट को कहना है मैंडिबल को साइडवर्ड लेके जाओ, जिस तरह वो स्टेप 5 में, यानी कि जिस तरह वो मीडियोट्रूसिव में साइडों पे लेके जाता था मैंडिबल, इस तरह वो लेके जाएगा। और अब हम वर्किंग साइड वाले कॉन्टैक्ट्स की बात करेंगे। पहले हम नॉन वर्किंग साइड वाले कॉन्टैक्ट्स की बात करते थे, अब हम कह रहे हैं कि लेटरोट्रूसिव में वर्किंग साइड वाले कॉन्टैक्ट देखने हैं, और उन वर्किंग साइड वाले कॉन्टैक्ट्स को हम लेटरोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। जो प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट वर्किंग साइड पे आएंगे इनको एलिमिनेट करो ताकि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट आए। स्टेप 7 पे पेशेंट को कहना है जी बैक इन द MICP कॉन्टैक्ट करो, और कोई भी ग्रोथ प्रीमेच्योरिटी है या सिलेक्टिव ग्राइंडिंग वगैरह की वजह से उसको आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। पिछले किसी भी स्टेप में अगर कोई मसला है उन्होंने कर दो रिमूव। स्टेप 8 में जी अब आपने ओक्लूजल सरफेस को कर लेना है पॉलिश, उसकी फाइनल इवैल्यूएशन चेक कर लेनी है, और अगर कोई इफ देयर इज ओनली फ्यू कॉन्टैक्ट इन द लेटरोट्रूजन देन द प्रीमेच्योरिटी शुड बी रिमूव सो दैट द केनाइन इज ओनली रेट्रोसेटिव कॉन्टैक्ट, कि सिर्फ केनाइन के अंदर ही हमारे पास लेटरोट्रूसिव कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, अदरवाइज किसी और में नहीं हो रहा। अगर किसी और में हो रहा है तो आप लोग उसको रिमूव कर लो। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज द टिल्टिंग द कास्ट एंड अल्टरिंग द पाथ ऑफ इंसर्शन, कि अगर आपका पाथ ऑफ इंसर्शन ठीक नहीं है तो आप अपनी कास्ट को टिल्ट करके उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइड डिग्री की टिल्टिंग ला के आप अपने पाथ ऑफ इंसर्शन को चेंज कर सकते हैं और न्यू पाथ ऑफ इंसर्शन बन सकता है। लेकिन आप 10 डिग्री से ज़्यादा टिल्टिंग नहीं कर सकते, बिकॉज योर कास्ट कैन नॉट बी टिल्टेड मोर देन 10 डिग्री, क्योंकि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो असल इन रियल में माउथ ओपनिंग 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। So we will see the guideline preparation for the prosthetic mouth preparation will be in another video.